हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है साइली सावंखे और आज आप मुझे देख रहे हैं ई टाइम्स टीवी पे। डाउन्स जब आते हैं, आपके डाउनफॉल्स आते हैं, दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि शायद ये भी हो सकता है और वो आपको उस प्लेटफॉर्म के रखते हैं, दैट प्रिपेयर्स यू। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कि व्हाट इफ ऐसा हो गया तो मैं कैसे करूँगी, हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव। तो मुझे लगता है वो फेज़ आपको ज़्यादा सिखा के जाता है। लव ट्रायंगल होगा, लव एंगल्स होंगे, सो मुझे लगता है ये पूरा फुल पैकेज है शो में। एंड मुझे एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे करने में जितना मज़ा आ रहा है, आई एम डैम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव इट व्हाइल वाचिंग द शो। 6 साल पहले उस साइली को पता ही नहीं था कि उसको करना क्या है, एंड आज 6 साल बाद अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ देख के ऐसा लगता है खुद को कि ओ माय गॉड, मतलब बिना किसी के हेल्प के, इट वाज जस्ट मी एंड माय फैमिली। हम चारों ने मिलके आज ये किया है, तो ये क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूंगी। इट विल बी ऑल 4 of us, माय फादर, मदर एंड माय सिस्टर। सो वी 4 हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट, बिकॉज हर एक को अपने माता पिता का सपोर्ट चाहिए। Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with Saili Salunke, who's all set to make a comeback with Pukar. Welcome to E-Times. Thank you so much. And tell me a new role, Yes. new character, जिसके promos already धूम मचा रहे हैं and people are loving it. So what do you have to say? क्या response मिल रहा है लोगों का? बहुत सारे कॉल्स आए मुझे, मैसेजेस आए हैं लोगों के कि अरे वो बंद हो गया। सो लोगों को पता ही नहीं है मेरा पुराना शो बंद हो गया, बिकॉज लोग रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं अभी भी। तो येस गाइस, नया शो कर रही हूँ मैं, नया कैरेक्टर है, कुछ नया लेकर आ रही हूँ आप सबके सामने, जिस कैरेक्टर का नाम है वेदिका एंड मेरे शो का नाम है पुकार। सो आई रियली वॉन्ट कि लोग पुकार देखें और मेरे नए शो को, नए कैरेक्टर को ढेर सारा प्यार दें। What was the selling point for you, when it comes to the role? ऐसी एक क्या खास बात थी that you thought कि ये कैरेक्टर किरदार करने में मज़ा आएगा? सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए अभी ये था कि इट्स बीन 2 years और 2 shows back to back. I was playing the same character. Where I was playing a mother, where I was playing a girl who's like 35 years old. Here this girl is 26-year-old girl जो अपनी अभी पढ़ाई ख़त्म करके, अपने लॉ की पढ़ाई ख़त्म करके वो एक लॉयर बनने की उस प्रोसेस में है। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि टिल व्हेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। अब मुझे ऐसा है कि यार ये भी कुछ करते हैं, एंड द मोमेंट आई गॉट टू नो अबाउट द स्टोरी आई वाज लाइक ओके, दिस इज द एक्साइटिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज ये कुछ अलग है। हियर आई कैन प्ले समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे आई कैन play the real me, And be myself. Be myself. Close to your age. Exactly. So that was the main point for me, which triggered me and which was like, yeah, I want to do this show. And as we all know, Sony gives you good shows. So yeah, I did not want to miss working with Sony and with these good producers. Like this is the first time I'm working with Pratik Sharma, and brilliant man, Pratik Shah also, very nice director. So नया experience है नए लोगों के साथ. I feel I'm gonna have fun. जो प्रोमोज है ना वो 90s की फिल्मों की याद दिलाता है, जब यहाँ पे the effects and the the edits, what all they are doing. Also एक कहानी है माँ की बेटियों की, यूजुअली हम 90s की 80s की फिल्मों में देखते थे कि परिवार था या बिछड़ जाता था, या फिर मनमोहन देसाई की फिल्में कि माँ के बच्चे बिछड़ गए फिर सालों बाद मिले, वैसी एक कहानी है। आपके लिए कितना नॉस्टैल्जिक है जब आपने स्टोरी सुनी, आपको कितना लगा कि यार ये उसकी वाइब दिला रहा है? ऑफ कोर्स, सी वी ऑल वांट, हमारा एक टारगेट होता है, मेकर्स का एक टारगेट होता है दैट वी वांट टू टारगेट सच ऑडियंसेस। अब क्या है ना, नाउ पुरानी चीज़ें बहुत फेड होती जा रही है, एवरीबडी इज़ कमिंग अप विद न्यू स्टोरीज, न्यू थिंग्स। नया करने के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है बहुत जगहों पे। सो वाई नॉट कनेक्ट विद द सेम थिंग, जिससे लोग, बिकॉज बी माई सेल्फ आई फील यार हम साथ साथ है जैसी मूवीज़ क्यों नहीं आ रही, हम आपके हैं जैसी मूवीज़ क्यों नहीं देख पा रहे, फील दैट। एंड दैट्स व्हाट मेकर्स डिड, कि उन्होंने ऐसा शो लाया है जो लोगों को हर एक घर में कनेक्ट हो पाए, हर एक इमोशन के साथ कनेक्ट हो पाए। जैसे वी ऑल हैव सीन करण अर्जुन, मतलब वो एक है कि एवरीबडी कुड कनेक्ट टू दैट मूवी, एंड इट इज़ अ रियली ब्यूटिफुल स्टोरी जहाँ पे कॉमेडी है, लाइक देयर इज़ अ थ्रिल इन दैट। I was supposed to say film. This show कॉमेडी है, रिलेशंस है और इमोशंस है,
लव ट्रायंगल होगा, लव एंगल्स होंगे. सो मुझे लगता है ये पूरा फुल पैकेज है शो में. एंड मुझे एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे करने में जितना मज़ा आ रहा है, आई एम डैम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव इट व्हाइल वाचिंग द शो. How has been the experience on the sets? Because I can already see and sense a vibe आप तीनों के बीच में ऑलरेडी. यूजुअली एक मिथ बनाया जाता है एक्ट्रेसेस के बारे में कि यू नो एक्ट्रेसेस डोंट गेट अलॉन्ग, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी हेल्दी सी पॉजिटिव सी वाइब नज़र आ रही है आप तीनों के बीच में. तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक काम करने का एक दूसरे के साथ? सी मेरा पर्सनली ये कहना होता है कि आप कोई पर्सनल ग्रजेस लेके आए नहीं. तो अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना ही है, सो इफ़ यू गाइज आर गुड ऑफ स्क्रीन, तो आप वो उतने अच्छी तरीके से ऑन स्क्रीन दिखा पाओगे. आपके एग्जैक्टली आपके अगर ग्रजेस हो रहे हैं ऑफ स्क्रीन, कहीं ना कहीं वो आपके परफॉर्मेंस में, कहीं ना कहीं स्क्रीन पे वो दिखता है. सो आई ट्राई पर्सनली, और मुझे लगता है ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है. दैट्स हाउ आई एम, एज यू गाइज हैव सीन मी. मेरे हर शोज़ में हर को एक्टर्स के साथ मेरी अच्छी ताली, अच्छी बॉन्ड है. तो मुझे लगता है जैसे सुखदा ताई है, अनुष्का है, सुमुखी मैम है, अभिषेक है, दे ऑल आर सो गुड पीपल. तो मुझे लगता है ये लोग इंसान अच्छे हैं सब. एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छी दोस्ती होगी हमारी, बहुत अच्छी बॉन्ड होगी, और वही बहुत अच्छा बॉन्ड स्क्रीन पे दिखेगा. And people are going to love this show. You also feel blessed, Saili, because you know, touch wood, you have been bagging shows back to back. So touch wood on that. मैं jinx नहीं करना चाहूँगी बिल्कुल भी. But कभी you know, as a human, कभी वो डर भी लगता है कि you know, when you're signing up a show, कि आजकल के shows की shelf life बहुत कम हो गई है. कई बार यू नो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शोज ऑफ एयर कर दिए जाते हैं, जो अनफॉर्चुनेट था आपके लास्ट शो में कि शो वाज डूइंग वेल, पीपल वर लविंग योर कैरेक्टर्स एंड द केमिस्ट्री, बट शो वाज पुल्ड ऑफ एयर. व्हाट इज़ योर प्रोसेस व्हेन यू गो फॉर अ शो, या आप कोई शो साइन करते हो, आपका क्या प्रोसेस रहता है? डू यू ऑल्सो थिंक अबाउट द आउटकम कि ये शो कितना चलेगा, या यू जस्ट गो विद द कैरेक्टर एंड लीव एवरीथिंग? ऑफ कोर्स ये हमारा काम ही नहीं है. सी कमर्शियली या फिर जो मेकर्स हैं उनको बिजनेस पर्सपेक्टिव से, ऑफ कोर्स हमारे लॉसेस ज़्यादा, मुझे लगता है उनके बहुत बड़े लॉसेस होंगे. सो ये हमारा काम ही नहीं है. हमारा काम है कैरेक्टर दिया गया है, वो लोगों तक पहुंचाना है कन्विंसिंगली. अब जितना पहुंचा सकते हो उतना आप अपना हार्डवर्क करो, और बाकी तो मेकर्स और भगवान के ऊपर छोड़ दो कि वो चलेगा जितना चलेगा. उसको अगर बड़ा शो बनना है वो बढ़ेगा, उसको 6 महीने 9 महीने चला फिर भी वो एक बड़ा शो बन के रहता है. क्योंकि लोग देखते हैं आपको, हर घर में लोग देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं. और मेरे साथ एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि व्हेन आई वाज डूइंग अ पेजेंट, तो वो मराठी पेजेंट था, दैट वाज फॉर मटा, दैट वाज मराठी पेजेंट. और मैं टॉप 5 में थी एंड मैं नहीं जीत नहीं पाई. मैं टॉप 3 में भी नहीं आई. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं बहुत रो रही थी. एंड मैंने अपने दोस्त को हक किया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. एंड मैंने सुना, आई ओवरहर्ड माई मॉम टॉकिंग टू माई फ्रेंड. एंड मेरी माँ मेरी फ्रेंड को समझा रही है कि इसे कभी हारने की आदत नहीं है. तो मुझे इस बात से बड़ा डर लगता है कि व्हाट इफ़, अभी तो चलो इट इज़ गोइंग गुड, व्हाट इफ़ कि कभी ऐसा टाइम आया शायद मैं हार जाऊँ. तो मुझे उस बात से बड़ा डर लगता है कि होते हैं अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते हैं, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. तो दैट इंसिडेंट्स टॉट मी कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपके गुड टाइम्स चले या हमेशा अप्स में ही चलोगे आप. येस, आपको डाउन्स जब आते हैं, आपके डाउनफॉल्स आते हैं, दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि शायद ये भी हो सकता है, और वो आपको उस प्लेटफॉर्म के रखते हैं, दैट प्रिपेयर्स यू. तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कि व्हाट इफ ऐसा हो गया तो मैं कैसे करूँगी, हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव. मुझे लगता है वो फेज़ आपको ज़्यादा सिखा के जाता है. बट एज एन एक्टर डिसअपॉइंटिंग भी होता है जब आप बहुत कुछ डालते हो एक शो के लिए, इन्वेस्ट करते हो, और यू नो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. बट अभी इफ़ यू सी 3 महीने भी शोज़ नहीं चल रहे. सो वैसे देखो तो तेरा मैं हैप्पी कि मेरे शोज़ एटलीस्ट 9 महीने चल रहे हैं, 7 मंथ्स आई एम गिविंग अ गुड शो. एंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लोग मुझे मेरे शो के थ्रू जानते हैं, मेरे कैरेक्टर को पीपल आर अप्रिशिएटिंग कि साइली यार हमें अच्छा लगा, ये हम रिलेट कर पाए, या फिर ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्पेशल था हमारे लिए, तो अच्छा लगता है. तो वो भले ही मैंने कम टाइम के लिए क्यों ना दिया हो, बट आई फील कि मैंने अपना बेस्ट किया. तो मुझे उसी की खुशी है कि मैं जो भी कर रही हूँ बस मुझे शिद्दत से अपना बेस्ट देना है. बाकी मुझे आदत हो गई अभी. एंड ऑल्सो हाउ इज़ लाइफ चेंज यू नो पोस्ट द शोज़ यू हैव डन, जो सक्सेस मिल रहा है, जो लोग प्यार कर रहे हैं, यू नो
हाउ हैज़ लाइफ चेंज फॉर साइली, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से अब तक क्या कितनी चीज़ें बदली हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू सी एंड यू फील ग्रैटिट्यूड कि ये सब हो रहा है? You know, my friends, family, my people who were around me, my school friends, my school teachers, ना मैंने कभी उम्मीद की थी कि आज जहाँ पे हूँ वहाँ मैं रहूँगी कभी. And when I see myself like 5-6 years back, I was nowhere. मैं बस ऐसे ही 12th pass out किया and then I was just wondering कि मैं क्या करूँगी अपनी लाइफ में. But then it just all these things happened and today I'm here. So मुझे जब मेरे स्कूल टीचर्स से मैसेज आता था साइली वी आर प्राउड ऑफ यू, मेरे रिलेटिव्स का मैसेज आता है वी फील सो प्राउड ऑफ यू, अब जब होर्डिंग्स लग रही है इसकी प्रमोशंस हो रही है, लोगों के स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं या पिक्चर्स खींच के भेजे साइली वी आर सो प्राउड ऑफ यू. येस, बहुत अच्छा लगता है बिकॉज 6 साल पहले उस साइली को पता ही नहीं था कि उसको करना क्या है. एंड आज 6 साल बाद अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ देख के ऐसा लगता है खुद को कि ओ माई गॉड, मतलब बिना किसी के हेल्प के इट वॉज जस्ट मी एंड माई फैमिली. हम चारों ने मिलके आज ये किया है, तो ये क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूंगी. इट विल बी ऑल 4 of us, माई फादर, मदर एंड माई सिस्टर. सो वी 4 हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस एंड I am here because of their support, because हर एक को अपने माता पिता का सपोर्ट चाहिए. And I've got that support from my sibling, my mother and father, and all the credit goes to all 4 of us. So yeah, उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा कि ठीक है, बिकॉज बहुत फैमिली में होता है कि यू आर इन टू दिस इंडस्ट्री, वी माइट नॉट अलाउ यू बिकॉज कैसा होगा, आई यू सेफ, बट दे ट्रस्टेड मी एंड उन्होंने मुझे यहाँ तक आने में बहुत मदद की है. एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड कि आई एम हियर. सो या आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि चलो यहाँ पे हूँ मैं. एंड बहुतों का ये कहना होता है साइली यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस. तो तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा, अ गर्ल हु जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, इस बैकग्राउंड से कोई नहीं है, एंड शी इज स्टैंडिंग हियर. और अब मुझे जब मेरे रिलेटिव्स बोलते हैं कि यार हमारी बेटी को भी करना है, तो अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट मैं इन्हें गाइड कर सकती हूँ. मेरे पास कोई नहीं था, few people, मेरे पास कोई नहीं था गाइड करने वाला, बट येस आई कैन गाइड दीज पीपल, आई कैन टेल देम कैसे होता है. आई नो ऑफ कोर्स हर एक के पाथ्स अलग होते हैं, मेरा अलग है, उनका अलग हो सकता है, एंड नॉट नेसेसरी कि मुझे हमेशा आगे ही जाऊँगी, कभी अप्स एंड डाउन आएंगे, उनके लिए भी हो सकते हैं. मैं हर एक को वो चीज़ के लिए प्रिपेयर करती हूँ कि गाइज दिस इज़ नॉट नेसेसरी, कि सब अच्छा होगा. तो या अच्छा लगता है, लाइक इट. And one last thing, you started off from Marathi television, Marathi content wise फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं, you want to try your luck क्योंकि अब हिंदी का रुख कर लिया आपने, but are you open to still Marathi films और Marathi content? एनी टाइम, मतलब मैंने हमेशा ये कहा है कि बहुत लोगों का कहना होता है कि नहीं हमने मराठी कर लिया तो उसमें इतना एक्सपोजर नहीं है, अब हम हिंदी कर रहे हैं तो हम पीछे नहीं जाएंगे. आई डोंट थिंक वो पीछे जाना है वहाँ पे, क्योंकि नाउ मराठी इज़ गिविंग गुड कंटेंट. एवरीबडी नोज अबाउट सैराट, एवरीबडी नोज अबाउट नट सम्राट, एंड यू ऑल नो कि मराठी के जितने भी शोज़ हैं, आज मुझे पता है कि मेरे हिंदी GC वाले जितने फ्रेंड्स हैं ना, सब वो मराठी शोज़ देखते हैं बिकॉज दे रियली लव इट. मराठी कॉन्टेंट्स अच्छे होते हैं. जैसे आई कुठे काय करते का सेम मेकर्स ने अनुपमा बनाया, बिकॉज दोज ऑडियंस वांटेड टू सी दैट स्टोरी, दैट सिनेरियो. तो मुझे लगता है मराठी कंटेंट बेस्ट है, एंड हमेशा कहूँगी कि आई एम ऑलवेज ओपन फॉर मराठी. बट मुझे कोई देता ही नहीं, मैं पूछता ही नहीं है मराठी के लिए, बट अगर कोई पूछेगा तो मैं ज़रूर मराठी करूँगी. मुझे मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा. And before saying bye to the audience, anything that you want to say, because Pukar is coming, anything that you want to say to the fans who will be watching the show? I've always been saying the same thing. Everybody has been loving me. अभी तक ढेर सारा प्यार दिया आप सबने. आई जस्ट वॉन्ट कि इस शो को भी उतना ही प्यार कीजिए, इस कैरेक्टर को भी उतना ही प्यार कीजिए. एंड यू नो आई लव यू ऑल. यू नो कि मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी. बल्कि मैं 100% नए शो के ज़रिए एक नया कैरेक्टर लाऊंगी जो आप सबके दिलों तक ज़रूर पहुँचेगा. बस मेरा नया शो देखिए, पुकार दिल से दिल तक. 27 मई से हम ऑन फ्लोर आ रहे हैं. 27 मई से आपको एक नई कहानी देखने मिलेगी जो है 8:30 बजे आएगी रात को. सो देखिएगा ज़रूर पुकार दिल से दिल तक, सोनी TV पे. Thank you so much. It was pleasure talking to you, Saili, and all the best for your new show. Thank you so much. Thanks a lot.